नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयस पुरानिक एंड बाला साहब एक एहसास। आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी हियर एंड परफॉर्म टुडे। आई एम रियली थैंकफुल टू स्मिता जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बाला साहब एक फियरलेस एंड विजनरी लीडर रह चुके हैं एंड उनकी जो सोच थी, उनका जो विचार थे, आई थिंक पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में फैल चुके हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। एंड वो भी खुद आर्टिस्ट रह चुके हैं, तो उनका आर्ट्स और कल्चर की तरफ जो एक प्रेम था, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मैं उनके बर्थ एनिवर्सरी पे परफॉर्म कर रहा हूँ। थैंक यू। एंड आज और एक खुशी की बात है कि मुक्ति फाउंडेशन को 25 इयर्स पूरे हो चुके हैं। सो माई ऑल द बेस्ट विशेस टू स्मिता जी। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कुछ मेरे लायक सेवा हो पाए मुक्ति फाउंडेशन के लिए, तो मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। एंड आई एम रियली हैप्पी कि 25 साल इतने खुशी से और इतने सद्भाव से और इतनी मेहनत से पूरे हुए। सो ऑल द बेस्ट स्मिता जी। नमस्कार जी। अभी एनिमल का मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, सतरंगा। उसकी 2 लाइनें मैं गुनगुनाना चाहूँगा। हो आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। ना तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरें बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। थैंक यू। उन्होंने जो चीज़ इस देश के लिए की है, जो राम का आज जन्म हुआ है हमारे देश में फिर से अयोध्या में, और उनका आगमन किया है, वो उनके आत्मा को बहुत बहुत शांति दे रहा है। ये इसका मुझे यकीन है, क्योंकि ये उनकी अंदरूनी इच्छा थी और वो इच्छा भी उनकी पूर्ण की है। तो हमें बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ साहब ने शुरू की थी या जो चीज़ साहब की इच्छा थी, उसे पूरा होते हुए देख के हमें बहुत आनंद आता है। क्योंकि हम हमेशा उनके विचारों पे चले हैं, हमेशा उनको आदर के भाव से देखे हैं, और उनका शब्द हमारे लिए बहुत बहुत अहम था। और वही कुछ छोटा मोटा कार्य हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो आज हम एक छोटा सा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका जन्मदिन है। आगे जाके और भी ऐसी उनकी इच्छाएं होगी जो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। उसमें एक महाआरती भी है, उसका आपको बहुत जल्द ही आप सभी को हम बताना चाहेंगे। महाआरती पूर्णिमा में होगी, वो है समुद्र महाआरती, और उसका भी योगदान हम माननीय हमारे गुरुजी, परम पूज्य गुरुजी जो वृंदावन से है, तुलसी महाराज जी, उनके साथ हम करने जा रहे हैं। तो इनकी भी घोषणा स्वयं गुरुजी करेंगे, और उनकी आत्मा से हमको हमेशा आशीर्वाद ही मिले, यही मेरी प्रार्थना। नमस्कार नमस्कार, मैं नंदेश विठल उमप। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं मुक्ति स्मिता ठाकरे फाउंडेशन की इस वास्तु में खड़ा हूं, और स्मिता ठाकरे जी ने बाला साहब एक एहसास, उनके जीवन पे एक प्रोग्राम रखा है। आज उनकी जयंती है, 98 जयंती हम मना रहे हैं बाला साहब ठाकरे जी की। और उनके इस प्रोग्राम में मैं बाला साहब जी के लिए उनके पसंदीदा गानों को गाने वाला हूं, और मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि स्मिता जी ने और उनके फाउंडेशन ने मुझे ये न्योता दिया, और मैं बाला साहब जी के लिए एक
ट्रिब्यूट उनके गानों के लिए, उनको जो गाने पसंद थे, पोवाड़ा था या म्याना तनुसड़े, ये गाने मैं उनके लिए ट्रिब्यूट करना चाह रहा हूँ और उनके लिए गा रहा हूँ। सभी के लिए और सभी के इस प्रोग्राम के लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्मिता जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैशाली माड़े। आज मैं आई हूँ स्मिता ठाकरे फाउंडेशन इनके द्वारा आयोजित किया हुआ बाला साहब एक एहसास इस प्रोग्राम में गाने के लिए। बाला साहब का महाराष्ट्र के, इंडिया के, इवन द वर्ल्ड जितने भी कलाकार हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से उनका सपोर्ट रहा है। और महाराष्ट्र के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो हमेशा उनको याद करते हैं, क्योंकि म्हणतो ना आपण की मराठी माणसाच्या पाठीमागे उभा राहिलेला एक खंदा हात म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे होते। सो उन्हीं के लिए आज का ये उनकी जन्मदिन की एनिवर्सरी पे आज ये प्रोग्राम स्मिता ठाकरे फाउंडेशन ने आयोजित किया है। बर्थ एनिवर्सरी पे ये आज का प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं, जिनके साथ मैं भी हूँ। और बाला साहब अगर आज होते तो शायद इस महाराष्ट्र का चेहरा या महाराष्ट्र का वातावरण या महाराष्ट्र का जो हर तरह से एक माहौल है अलग होता। सो हर कलाकार को पहले जैसे कहा जाता था कि कलाकार को राजाश्रय मिलता था, आजकल लोकाश्रय मिलता है, लोगों का आश्रय मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है। तो ऐसे ही बाला साहब ऐसे राजा थे, ऐसे पॉलिटिशियन थे कि सब आर्टिस्ट के ऊपर उनका आशीर्वाद का हाथ था। और स्मिता ठाकरे जी ने बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया है इस प्रोग्राम का, और सभी स्मिता ठाकरे फाउंडेशन के लोगों को इस प्रोग्राम के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। So for me, it's an honor to organize such a beautiful evening. We remember Bala Sahab as a very amazing personality. He was a cartoonist, and I'm an artist. As an artist, he loved the art, so that's what I admire about him. And today is a beautiful tribute in his honor, which I'm happy and honored to organize for Smita ji on behalf of the Mukti Foundation. So there's a special tribute which Rup Kumar ji has composed, written by Israr Ansari, and it's so beautiful. I must say, in 2-3 days he composed this beautiful song, which all the artists are going to sing live today, and we're looking forward to it. Besides, there are a lot of other numbers, special numbers, which they're going to sing for this evening. We're looking forward to it. Talat ji kya perform kar rahe hain? You know, Talat has met Bala Sahib, and his favorite song was Kaise Sukoon Pao. So he's singing that. Of course, he's opening with that number for him. And then his favorite, Umrao Jaan. And a special number, now you have to wait and watch. Look forward to that one. That's a surprise. मैं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी सब आर्टिस्ट मिलकर हम उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए मना रहे हैं। और आई थिंक ही वॉज अ विजनरी, अ ट्रू करेजियस लीडर कह सकते हैं, अ ग्रेट इंडियन, एंड टू बी हियर ऑन दिस स्पेशल डे एंड टू पे हिम ट्रिब्यूट, आई रियली फील वेरी ऑनर्ड। कौन सा गीत गाएंगे, एक लाइन गुनगुना दीजिए। जी मैं अपना गाना फिल्म राजी का दिलबरो गाने जा रही हूँ, और उसकी 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। थैंक यू। ये बहुत खुशी की बात है कि आज भी वो हमारे स्टेट के इतने लोकप्रिय व्यक्तित्व थे, एंड उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। आज भी जब भी कभी सोशल मीडिया में स्क्रॉल करो तो उनके रील्स और उनकी देश को लेके एक फ्यूचरिस्टिक थॉट्स जो हम यंग जनरेशन्स को भी इतना इंस्पायर करते हैं। तो इट्स नथिंग बट एन ऑनर टू बी हियर and be a part of this happy moment with the family and everyone. ऐश्वर्या के साथ नया अभिषेक एज एन एक्टर दिखने वाला है, कैसे सिंगर अभी आ रहा है? Well,
अभी एक्टिंग की कोशिश है। एक फ्राइडे है हमारी जो आ रही है, वो सिर्फ एक ही है। एंड बस उसी के लिए आप सभी का आशीर्वाद और प्यार चाहूँगा। एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी दैट वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द फिल्म एंड was just working with all my brothers on the title track and it's coming and really grateful and thank you हिमांशु सर। आपके साथ और चीज़ें होंगी अभी तो एक फ्राइडे से शुरुआत है, फिर बाकी जय माता दी। थैंक यू। अरे बस आज जो बरसी है बर्थ एनिवर्सरी बाला साहब की, ये जो एक ख़ास प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया, स्मिता जी ने किया अपने मुक्ति फाउंडेशन ऑडिटोरियम में, बहुत अच्छा है। और हम जो है एक ख़ास गाना इस मौके के लिए गा रहे हैं, सब सिंगर्स जितने आए हैं। ये रूप कुमार राठौड़ साहब ने कंपोज़ किया, लिखवाया पूरा। ही इज़ नॉट, वो आ नहीं सके लेकिन हम सब गाएंगे वो। और मेरे लिए ये मैं एक्चुअली ये ओपनिंग कर रहा हूँ मेरी वो गज़ल से कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, क्योंकि बाला साहब को ये गज़ल बड़ी पसंद थी। मुझे याद है 91 में जब मेयर्स बंगले में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ पर शाम में मैं गा रहा था और वो सामने बैठे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझसे कि ये गज़ल गाओ मेरे लिए। तो मैं जब गा रहा था, नहीं हो रहा जाने कैसे सुकून पाऊँ, मेरा डेब्यू एल्बम का जो, तो मैं जब गा रहा था तो मैं नोट कर रहा था कि वो भी मेरे साथ वो सामने गा रहे थे, मतलब। तो मैंने कहा आपको, मुझे खुशी है कि आपको ये पूरी याद है। बोले हाँ मैं सुनता रहता हूँ तुम्हारी ये। तो यही बस, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊँ तुझे देखने के बाद। बाला साहब ठाकरे साहब ने मराठी आदमी के अभिमान को जागृत किया और हम सबको ये आत्मविश्वास दिलाया कि हम मराठी हैं और हम यहाँ के मूल रहिवासी हैं। इसलिए हमको हमारे मराठीपन का अभिमान होना चाहिए, मराठी बोलनी चाहिए और बुलवानी चाहिए। और मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं उर्दू बोलती हूँ, मैं पढ़ी हूँ, मैं गुजराती बोलती हूँ, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि हमारी मराठी मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए, ख़ास करके मुंबई महाराष्ट्र में है इसलिए। तो इसलिए मैं बाला साहब की ऋणी हूँ। और मैं स्वयं मिली थी उनसे जब वैजयंतीमाला जी आई थी। वैजयंतीमाला जी के साथ मैंने कार्यक्रम किया था, तब उनसे आशीष भी लिया था। और मेरी किताब जो है मीरा एंड मी, वो उन्हें मैंने भेंट दी थी और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया था। एक लाइन आज जो आप परफॉर्म कर रही हैं, अपना कोई भी गीत सुना दीजिए मराठी की। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, हाँ चोरी में भी है मजा। हाय, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है। और आज मैं यहाँ पर परफॉर्म करने वाला हूँ। ये मुझे मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कुछ गाना है और कुछ सुनाने का मौका मिलेगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं कुछ एक बेहतरीन गज़ल गाने वाला हूँ और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। बाला साहब का हमने नाम बचपन से हमारे कानों में रहा है, हमारा बचपन गुजर गया। मतलब वो एक टाइगर जिसको बोला जाए, एक ग्रेट लीडर थे और हैं। तो आज मैं कुछ सुनाऊंगा, उससे पहले मैं कुछ सुनाने से पहले एक शेर पढ़ देता हूँ। एक बड़ा खूबसूरत शेर है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। और एक दूसरा शेर है, मुझे याद आया, रुक रुक के एहतमाम सफ़र का पता चला, रुक रुक के एहतमाम सफ़र का पता चला, वो है नहीं तो उसके हुनर का पता चला। कहाँ हो, कहाँ इंडिया में हो, बाहर हो? और इसे संगीतबद्ध सम्माननीय रूप कुमार राठौड़ जी ने किया है
और ये आपके लिए पेश होगा। और तलत जी, जैसे कि हमारी बात हुई पर्दे के पीछे और आपने एक बहुत ही प्यारी ओम विश्वानि देव समित दुरितानि परासव यत् भद्रं तन्नासव। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। प्रणाम। मैं आदरणीय स्मिता जी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज ये पुनः अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आपकी सेवा में अपनी उपस्थिति में और हिंदू हृदय सम्राट परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, आपका सदैव मुझ पर आशीर्वाद और आपकी मुझ पर कृपा रही है वर्षानुवर्ष। मैं प्रणाम करता हूँ और आपका पूरा घर परिवार जहाँ जहाँ जो है वर्षानुवर्ष हम लोग सब साथ रहे हैं। इसका पॉलिटिकल लोग अर्थ नहीं देखें, ये हम लोग के पारस्परिक घर परिवार के हम लोग के रिश्ते हैं, संबंध हैं। और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मुझे समय आपकी सेवा का अवसर मिला, मैंने आपके लिए फिल्में की, जैसे हसीना मान जाएगी, ऐसे हम लोग पुनः मुलाकात करेंगे और बच्चे और आगे निकलेंगे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं मुझसे ऐसे शब्द निकल गए हो तो उसके लिए पुनः पुनः क्षमा प्रार्थना। जय महाराष्ट्र। सबसे पहले बाला साहब के 98th बर्थडे पे मैं जन्मदिन ही कहूँगा। बाला साहब के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ख़ास तौर से हमारी प्रिय स्मिता ठाकरे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ आशीष। बाला साहब के व्यक्तित्व के बारे में मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा, ही वॉज ए मैन विद लॉट्स ऑफ ट्रू विजडम एंड एट द सेम टाइम उतने ही वो हमेशा हंसमुख, जिसे कहते हैं ना व्यंग्य करने वाले, कि कार्टूनिस्ट अपने चित्रों के द्वारा तो व्यंग्य करते ही करते हैं, लेकिन बातों बातों में भी बहुत व्यंग्य करते थे। यहाँ आकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, लेकिन जो फॉर्मेलिटी से ज़रा बाहर निकलते हुए मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा बाला साहब का। हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया के जितने भी दिग्गज थे उस ज़माने के, वो सभी आ रहे थे।
तो मैं बाला साहब के पास गया और उनसे कहा कि बाला साहब आपको इस फंक्शन में आना पड़ेगा। बोले धीरज कुमार क्या करेगा, मेरे आने से पहले कुत्ता आएगा, पुलिस आएगी, सबको सूंघेगा, तेरे गेस्टों को भी देखेगा, तो क्या करने वाला है। तो मैं बाला साहब की तो देखने लग गया, तो हंसने लग गया। अरे भाई सिक्योरिटी होती है कि नहीं होती है, तो टाइट सिक्योरिटी होती है, उसके लिए आऊँगा। मैं कहा बाला साहब उन सब बातों को आप छोड़िए, आपका जो आना होता है ना वो हमारे लिए और हमारे मेहमानों के लिए वाकई ही एक इज्जत की बात होगी और आप आइए। तो बाला साहब आए और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाला साहब के पास जब भी मैं ख़ास तौर से कलाकार के रूप में एज एन एक्टर जब भी मैं उनके पास गया, हमेशा उन्होंने मेरी किसी भी बात को नकारा नहीं। भले मेरा काम छोटा सा था या मैं किसी बड़े काम को जो सही काम था मैं लेके गया, तो बाला साहब ने हमेशा ही मेरा साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया। तो आदरणीय बाला साहब के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, परिचय शब्दों की मांग करता है और मेरे पास इतने बड़े शब्द नहीं हैं कि मैं बाला साहब का परिचय और बाला साहब की महिमा के बारे में ज़्यादा बता दूँ। इतना कहता हूँ कि बाला साहब की जो पीढ़ी अब काम कर रही है और बाला साहब का जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव उन सब पर रहे और प्रभु करे कि जो हमारी स्मिता जी की दिल की इच्छा है वो पूरी हो और भगवान का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बाला साहब का बचपन में बहुत बड़ा फ़ैन था और जब से शिवसेना का जितने फेस्टिवल थे बाला साहब के सब इलेक्शन और उद्धव सर का और आदित्य सर का जितने भी होर्डिंग्स है ब्राइड के और स्मिता भाभी के सब का मैं हिस्सा हूँ, एक परिवार हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज एक कॉमन मैन का बाला साहब का जो पहला पिक्चर लाइफ का जो था उसका अवार्ड मिला है और मैडम ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि मैं इतने बड़े इवेंट और इतने बड़े अवार्ड का हिस्सा हूँ और बाला साहब के लिए धन्यवाद और प्रणाम। स्मिता जी को तो मैं बहुत समय से जानता हूँ, ये दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से अगर किसी का शुमार होता है तो मैं इनको मानता हूँ। इनकी आत्मा इतनी अच्छी है, इतनी जेन्युइनली अच्छी सोल है ये, और जितना ये कभी कभी लगता है कि बड़ी बाहर से कड़क होंगी पर अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत ही इनके इमोशनल बहुत हैं। और मैंने इनको दुनिया के लिए बहुत बहुत कुछ करते हुए देखा है, बहुत लोगों की वो उन्होंने मदद की है, कहती नहीं है पर हमें मालूम है, तो मैं तो कह सकता हूँ, आप मत बोलिए मैं बोलूँगा आपके बारे में। और अभी भी ये हमेशा कुछ सोचती रहती कि मैं कैसे कुछ अलग करूँ, कैसे मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी ना बिताऊँ और मैं कुछ स्पेशल करती रहूँ। और ऐसे करते करते जा रही है। वैसे ही आज अपने जो बाला साहब के लिए आपने जो इतना फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है, भगवान करिए दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और आगे बढ़े। और आप इसके साथ फिर जो उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दे रही हैं और आपके माध्यम से हम सब दे रहे हैं, ये दौर हमेशा आगे चलता रहे। आपके साथ में हमने इतने समय से इतना अच्छा सा काम किया, वो हमने याद है जब आपकी पहली फिल्म हसीना मान जाएगी तब से हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं और ज़िंदगी रही तो हमेशा जुड़े रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। I think the most beautiful thing about Bala Saheb Thackeray was the oneness that he brought about, and there cannot be a better way of expression than organizing a music event, because music is known to bring people together. It's a language of oneness. So I think it's a perfect personification of the legend that he was. And having been a journalist, a music writer for almost 13 years, I feel really happy. This evening was all about some really spectacular music, and there couldn't have been a better way of celebrating Bala Saheb than this particular evening that we just experienced. It's beautiful. I'm really thankful to Smita ji for having me over. It's indeed an honor. Thank you. I'm very मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आई हूँ, and I'm very thankful कि स्मिता जी और ऐश्वर्या ने मुझे बुलाया। ऐश्वर्या और मेरा बेटा दोनों दोस्त हैं, तो उनके वजह से आज मैं ये ब्यूटीफुल प्रोग्राम अटेंड कर पाई। और बाला साहब की छवि तो हम सब जानते हैं कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग आयरन मैन, जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, बिकॉज सचमुच ही, आई मीन, नॉट दैट आई बिलीव दैट देयर शुड बी हिंदू मुस्लिम, बट he believed in the asmita of Hinduism, and he really truly lived it. He was a secular man. उस सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे, बिकॉज हिंदुइज्म और जिसको हम लोग आजकल हिंदुत्व कहते हैं, उसमें सबको बराबर की इज्जत मिलती है, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और हिंदू जो होते हैं सबसे पेशेंट और सबसे टॉलरेंट एक वे ऑफ लाइफ है, एंड दैट इज़ व्हाट बाला साहब वाज। ही वाज समबडी
जो पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान के लिए सोचते थे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ एंड आई विश स्मिता जी ऑल द बेस्ट। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोग्राम स्पेशली बिकॉज बाला साहब जो हैं वो कलाकार थे। नॉट ओनली वॉज ही अ कार्टूनिस्ट बट ही लव्ड म्यूज़िक। उनको जहाँ तक मुझे याद है आर्टिस्ट के लिए और कलाकारों के लिए हाउसिंग जो माडा के हाउसिंग डेवलपमेंट में है में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 10% का सबसे पहले उन्होंने ही ये इसका वो किया था, शुरुआत की थी कि हर आर्टिस्ट को जिसके पास घर नहीं हो उसको 10% कोटा में से मिलेगा, जो फ्लैट मिलेगा और उसको बिल्डर अपने बिना प्रॉफिट के उसको मतलब उनको दिया जाएगा। एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग। और ऑफ कोर्स स्मिता जी के बारे में कहूँ तो मैं स्मिता जी को सबसे पहले 20 साल पहले मिली थी, शायद 25 साल पहले, जब उन्होंने मुक्ति एड्स फाउंडेशन शुरू किया था। आई थिंक दैट वाज वो सबसे पहला उनका प्रोजेक्ट था। और HIV पेशेंट्स के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए जहाँ पे लोगों को सेंसिटाइज करे। बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते थे और उसके वजह से जो एड्स का मैसेज, HIV और एड्स का जो मैसेज था और जो उसमें जो मतलब भ्रम थे लोगों के, उसके वजह से, क्योंकि एक स्टार जब एक बच्चे को उठाता है और उस बच्चे को HIV है तो लोगों को पता चला कि वो छुआछूत की बीमारी नहीं है। इट हेल्प्ड अ लॉट एंड ऑल थैंक्स टू स्मिता जी। और वो आज भी बहुत अच्छा काम करती है, दिल की बहुत अच्छी हैं और मैं चाहती हूँ कि वो उनकी दिल की जितनी भी तमन्ना है, चाहे वो अपने लिए हो चाहे उनके बच्चों के लिए, आई होप दे ऑल गेट फुलफिल्ड एंड आई एम श्योर बाला साहब इज वाचिंग हर फ्रॉम देयर। शब्दों में तो नहीं वर्णन कर सकता, लेकिन मेरी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मैं जब पहली बार विधान परिषद में सदस्य बना 1994 में, इसके पहले भी बाला साहब की मेरी कहीं न कहीं मुलाकात हो जाती थी। लेकिन बाला साहब व्यंग्य चित्रकार भी थे, बाला साहब बाला साहब पत्रकार भी थे। बाला साहब के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि किसी एक प्रसंग पे एक दिन उनका फोन मुझे आया, कहीं कृपाशंकर जी तुम्ही कुठे आहेत? बाला साहेब मी नागपूरला आहे, आम्हाला भेटू शकतात का? तेव्हा मी मंत्री होतो की मी तुमच्या घरी येऊ शकतो पण तुम्ही येऊ शकता का? बोले नहीं तुम्ही जा। मैं उनके घर पे गया और एक जो ममत्व होता है, एक एहसास होता है, वो एहसास उन्होंने दिलाया कि तुम्हारी पार्टी पॉलिटिक्स में दूरियां हो सकती हैं बट एक उत्तर भारत से तुम आकर के इतना मतलब अपनी जगह बनाए हो, इसलिए मैं सोचा कि मेरे साथ बैठ के तुम थोड़ा गप्पा मारेंगे हम लोग। और वो गप्पा मारने के समय जो उनके हाजिर जवाब, मतलब कोई भी बात कहें तो समय नहीं लगता था। बहुत सारी यादें हैं बाला साहब की। हमारी राजनीतिक, हमारे विचार अलग थे, लेकिन कभी भी एक जैसे बड़े भाई का, बड़े एक पिताजी का वो संरक्षण होना, राजनीति में हट कर के हमको उन्होंने हमेशा प्यार दिया है। इसलिए आज एक कार्यक्रम जो स्मिता ने रखा, मैं कल गया था उदयपुर में 2:30 बजे फ्लाइट कैंसिल हुई, 4 बजे फ्लाइट बैठा, फिर प्लेन खराब हो गई, अंत में 8:30 पौने 9 की फ्लाइट चली, उतर के मैं आ रहा हूँ कि अगर मैं नहीं जाता मुझे अच्छा नहीं लगता। सचमुच बाला साहब को याद करते हुए मुझे फिर याद आया कि बाला साहब कल प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरा देश राममय हुआ है, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में कार सेवकों के बारे में और बाला साहब ने जो एक हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते थे, प्रभु रामचंद्र, मुझे लगता है कि आज उनका जन्म जयंती मना करके एक सार्थक किया है। और स्मिता ताई को और उनकी पूरे टीम को मैं साधुवाद भी देना चाहूँगा और बाला साहब की विचारों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, भारत में इस समय एक ही फीलिंग चल रही, जय श्री राम। जय श्री राम। उससे बड़ी फीलिंग कुछ नहीं चल रही है और वो इस बात से भी हम खुश हो रहे हैं क्योंकि बाला साहब जी की प्रबल इच्छा थी कि राम मंदिर बने और मैं इस जन्मोत्सव में उनको यही देख पा रहा हूँ कि स्मिता जी के थ्रू, उनकी बहू के थ्रू आज वो दिख रहे हैं और उन्होंने जितने प्यार से ये उत्सव मनाया और मैंने देखा कि सम्मान इतना है बाला साहब जी का, तो उसको जागृत रखना, उसको जीवित रखना, उसको साथ लेके चलना, ये स्मिता जी का बहुत बड़ा प्रयास है और जिसमें वो सफल होंगी ये निश्चित रूप से मेरा आशीर्वाद है क्योंकि गुरु तुल्य मैं उस परिवार में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमें आने का अवसर तो ईश्वर ने किया है क्योंकि बाला साहब जी का एक और प्रयास था आरती का। वो आरती करते थे घर घर, लेकिन मैं समुद्र महाआरती के लिए, जिसमें स्मिता जी
बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभा रही हैं, जिनको संरक्षक का पद दिया गया और उन्होंने बड़ी निष्ठा से उसे भी निवार किया, क्योंकि वो इच्छा उनके पूज्य ससुर जी की थी। तो हमारी इच्छा यही है कि हम मिल के अपितु बाला साहब जी की नहीं, अपितु पूरे सनातन भारत की जो इच्छा है, हम सबकी, जो देशवासियों की इच्छा है कि हम सनातन राष्ट्र हों, हम विश्व गुरु बने, तो हमारी ये इच्छा है और हम इसको चाहते हैं कि ऐसा करें। हमारा एक ही प्रबल इच्छा है कि हम चाहते हैं भारत को भारत बनाने में जो सनातन, हम देखिए एक बात बताना चाहते हैं आपको, धर्म केवल एक है सनातन, बाकी सब संप्रदाय हैं, और संप्रदायों में जो भिड़ रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता है कि सनातन बहुत विशाल है। मुझसे किसी ने कल पूछा कि दंगा हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, मैं उस पर भी बोलना चाहता हूँ कि कुछ किसी ने कहा कि वहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में कई जगह दंगा हो गया, स्वयं लखनऊ में कुछ जगहों पे ऐसा न्यूज़ मिली है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको एक दिन ये मानना पड़ेगा कि सत्य ही धर्म है और सनातन से बड़ा कोई धर्म हुआ नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा कि आप ऐसी कैसे बात कर सकते हैं कि मुसलमान गलत हैं और क्रिश्चियन गलत हैं, और ये, मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, मैं एक बात विचार इस बात से कहना चाहता हूं कि वो बाला साहब भी बड़े स्पष्ट वक्ता थे, वो कभी किसी की परवाह नहीं करते थे, और उस भूमि में अगर मैं उनके जन्मोत्सव में आया हूं तो मेरी भी एक बहुत स्पष्टता से बात है कि मैं एक बार ढूंढ रहा था, पूरी कुरान पढ़ रहा था, उसमें किसी भी ब्राह्मण का नाम नहीं था, किसी छत्री का नाम नहीं था, किसी शूद्र का नाम नहीं था। मैं क्रिश्चियन की बाइबल को भी बहुत गौर से पढ़ा, वहाँ भी कोई नहीं पढ़ा मिला मुझे। मुझे एक बात और सूचना है कि ये मक्का मदीना में मुझे एक प्लॉट दे देते तो मैं वहाँ मंदिर बना देता, लेकिन कभी दिए नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो ये चाह रहे हैं तो हम भी मंदिर बना सकते हैं, मुझे एक जगह दे दें। क्रिश्चियन के पॉप से भी मैंने बात किया कि शायद वो भी ऐसा कुछ दे दें मुझे, तो वहाँ भी मैं कुछ गीता बंटवा सकूँ, गीता मंदिर बना सकूँ, लेकिन कहीं हमें स्थान नहीं मिलता। अभी बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री सनातन के इतने बढ़िया प्रधानमंत्री हमारे हैं कि उन्होंने अबू धाबी में, वहाँ दुबई में, मुझे बड़ी प्रसन्नता। ये दिल बड़ा कर रहे हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, दिल बड़ा करो, हम आपके साथ होंगे, एक दिन आप भी सनातन ही स्वीकार करोगे, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा, सूरज एक है, चांद एक है, आकाश एक है, पृथ्वी एक है, जल एक है, सब एक है, हम पैदा एक ही होते हैं, मरते एक ही रास्ते से हैं। तो पैदा होने के बाद वाली नौटंकी और मरने के बाद वाली नौटंकी को बंद किया जाए और सनातन को स्वीकार किया जाए, और तभी हम भारत को भारत बना पाएंगे। तो आप सब आओ, साथ में मिलकर कुछ करते हैं और भारत को भारत बनाते हैं, तभी विश्वगुरु बनेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। यही हमारे बाला साहब जी का भी मैसेज था। वो किसी को विरोध नहीं करते थे, लेकिन कहते थे अत्याचार मत करो, तकलीफ मत दो। तो इसलिए महाराष्ट्र की भूमि से मैं यही कहूंगा, शिवाजी महाराज जी की भूमि से यही कहूंगा, और इसी बात को लेकर हम आगे चलेंगे। और 24 फरवरी को हम लोग जब समुद्र आरती करेंगे तो इन्हीं सब विषयों में हम एक मंच कर रहे हैं। जो 70% समुद्र ने पूरे विश्व को जोड़ रखा है, वहां कोई लड़ाई नहीं है, वहां कोई संप्रदाय नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी का जल पीने से कोई धर्म नहीं खराब हो रहा है, सूरज को देखने से कोई धर्म नहीं खराब हो रहा है, हवाएं वही चल रही हैं। और हमारे पुराण ने, सनातन ने आज से पहले लिख दिया है, छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यहादम शरीरा, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। तो इसलिए 5 तत्व एक है, हमारी माँ एक ही रस्ते, तो इसलिए इन सब बातों को समझ लिया जाए। यही बात कहते हुए हमें बहुत हर्ष है, बहुत आनंद है कि मैं उनके जन्मोत्सव में आया और मुझे सबसे मिलने का अवसर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। भारत माता की जय। जय श्री राम। सम्राट साहिब और मेरे पिता, मैं उनको पिता ही बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे पिता समान ही थे। उनका जन्मदिन 98 जन्मदिन हमने मनाया। ये शाम सभी गायकों के साथ मनाई क्योंकि उनको संगीत बहुत पसंद था, और पता ही नहीं चला कि एक एक गायक उनके प्रति आदर और प्रेम भावना लेके आए, और खुद ही उन्होंने ये शाम इतनी रंगीन बनाई। इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे गुरुजी का है, मेरे माता का है, और उस कृष्ण का है जिन्होंने मुझे शक्ति दी। भी संगीत और लाइव ऑर्केस्ट्रा रहा है, तो मुझे बड़ा यकीन है कि उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और खुशी मिली होगी, क्योंकि संगीत उनका बहुत प्रिय था। तो आज की शाम हमने उनके नाम आनंदित, उत्साहित एक फेस्टिवल की तरह मनाया गया है, और मैं यकीन दिलाती हूँ कि उनके जितने भी विचार हमारे में अंदर उन्होंने डाले हैं, वो विचारों को लेके हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और समाज का कार्य करते रहेंगे, सनातन का कार्य करते रहेंगे। उन्होंने महाआरती शुरू की थी, हम उनका भी कार्य समुद्र महाआरती से शुरू कर रहे हैं।
तो मुझे यकीन है कि मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।